पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2024 का चुनाव कई रिश्ते को बनाएगा और कई रिश्तों को बिगाड़ेगा। आपको बता दें कि इन बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच में कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जो लंबे समय से परेशान कर रही थी कई दलों को, कई दल के नेताओं को, कई दल के सुप्रीमों को। अब वो धीरे धीरे सुधरनी भी शुरू हो गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नए नए झमेले भी सामने आने लगे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि इंडिया गठबंधन के भीतर बहुत कुछ टूटता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अचानक से पशुपति कुमार पारस के बयान के बाद और उनके फिर से मोदी गुट में शामिल होने और मोदी का परिवार कहने के बाद सब कुछ ठीक ठाक होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अब एनडीए में कोई भी विद्रोही नहीं है और किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं है। लेकिन वहीं आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन में बहुत तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी भी विद्रोही तेवर नेताओं के जारी हैं। लेकिन इस बीच में एक बहुत ही अलग तरह की बात देखने को मिली। आधी रात को एक सुखद समाचार नीतीश कुमार के लिए आई और सुखद समाचार ये थी कि नीतीश कुमार के लिए जो ज़मीन मुश्किल करते जा रहे थे चिराग पासवान, अब उनकी नैया पार कराने का जिम्मा चिराग पासवान पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान को एनडीए में 5 सीटें मिली है और 5 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कल फाइनली कर दी। कई झंझावातों, कई तरह के विवादों और कई तरह की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान ने अपने 5 उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया, जिसमें एक उम्मीदवार का नाम तो पहले से घोषित था। आपने देखा ही होगा कि उनके जीजाजी जो हैं वो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण भारती। तो वहीं खुद चिराग पासवान ने अपने लिए हाजीपुर का चुनाव किया था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ कई समस्याएं भी सामने आ रही थी। एक तरफ जहां अरुण भारती को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी, विद्रोह चल रहा था, और वहीं चिराग पासवान का जो रिश्ता था नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ वो बेहतर नहीं था। दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। और 2020 के चुनाव से पहले जब चिराग पासवान एनडीए से बाहर हुए थे चुनाव में, उसके बाद से लगातार तल्खियाँ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बनी रही। अब इन तल्खियों को अशोक चौधरी ने रातों रात समाप्त कर दिया है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि अशोक चौधरी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हालांकि चिराग पासवान का भी इसमें भूमिका अहम है। चिराग पासवान ने जैसे ही अशोक चौधरी की बेटी और किशोर कुणाल की बहू शांभवी चौधरी को अपने पार्टी से समस्तीपुर का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी। अचानक से दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगी और चिराग पासवान से मिलने के लिए जब शांभवी और उनके पति पहुंचते हैं, उसके बाद से सारा मामला धीरे धीरे करके बदलता हुआ नज़र आने लगा है। अशोक चौधरी इसके माहिर माने जाते हैं रिश्तों को सुधारने और चीज़ों को राजनीतिक रूप से ठीक करने के लिए। अशोक चौधरी के पास जब अरुण भारती मिलने गए तो ये बातें साफ नज़र आ रही थी कि अशोक चौधरी ने पहले से सब कुछ तय कर रखा है। सुमित सिंह, जिनके साथ एक पुराना रिश्ता था और पुराने रिश्ते में काफ़ी तल्खियाँ थी चिराग पासवान के साथ, उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर दिया और ये दोस्ती में बदल गई। जहाँ एक तरफ अरुण भारती की बात करें तो वहाँ उनके लिए मुफीद ज़मीन तैयार करने में अशोक चौधरी की भूमिका बनी, तो वहीं शांभवी चौधरी के लिए भी उन्होंने ज़मीन बनाया। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब जिस तरह से नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और चिराग पासवान के बीच रिश्ते बनते नज़र आ रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि आने वाले समय में जब चुनावी रणनीति होगी, वोट देने के लिए जनता जाएगी, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान का वोट बैंक भी उसके साथ शामिल नज़र आएगा। अशोक चौधरी ने एक बड़ा काम नीतीश कुमार के लिए किया है। नीतीश कुमार के गिरते ग्राफ को संभालने में चिराग पासवान की भूमिका कहीं ना कहीं बड़ी हो सकती है। आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो उसमें चिराग पासवान की भूमिका और अशोक चौधरी द्वारा किया गया यह राजनीतिक पहल निश्चित रूप से दिखाई देगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।